हेलो गाइस, आई एस के करंट अफेयर डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम भव्य स्कीम्स के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपके GS3 के बारे में, जो इंडियन इकोनॉमी है ना, मेंस का इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंफ्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखोगे। प्रीलिम्स में भी कुछ पूछा जा सकता है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, क्या क्या आउटले बन रहा है, या फिर इसके प्रोजेक्ट हैं वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसका पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसमें क्या है, इन्होंने 100 जो है ना, वो वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हैं अक्रॉस इंडिया। ये प्लग एंड प्ले क्या है, देखो, कोई चीज़ आप प्लग में लगाते हैं, उसके बाद में बटन को ऑन करते हैं और वो चीज़ चलने लग जाती है। ऐसे ही जो इंडस्ट्रियल पार्क बने हुए हैं उसके साथ लिंक करके ही एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है अक्रॉस इंडिया में, ताकि अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर पाए। अब ये आपको याद रखना है कि इसके जो ड्यूरेशन पीरियड है वो 6 साल है। कब से? 2026-27 से लेके 2031-32 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो। और इंडस्ट्रियल पार्क बना देने हैं 100 अपने को 2032 तक। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये DPIIT जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, उसके अंदर आता है। ठीक है, और NICDC जो है ना, वो नोडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। और ये स्कीम का टाइप क्या है? एक तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, प्लस ये क्या करेगी, जो PPP अपना मॉडल है ना इकोनॉमी का, उस पर काम करेगी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा टाइमलाइन बता दिया है 6 साल का कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होएगा। बैकग्राउंड क्या है, NICDP फ्रेमवर्क के तहत इसको स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चल रहा है ना, उसके तहत ही इसको तैयार किया गया है। और जो बेस बनाए गए ना ऑलरेडी 306 एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल पार्क को, उसी के साथ इसका लिंकेजेस करवाया गया है, ताकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का जो प्रारूप है ना, मेक इन इंडिया 2.0 का, वो भी अकम्प्लिश हो पाए। ठीक है, और विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक, उसमें तो ये फाउंडेशन रोल प्ले करेगा ही। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कोई भी चीज़ आ रही है इकोनॉमी की, तो उसका लिंकेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ से आपको करवाना ही करवाना है। ठीक है, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज हो जाएगा, बिजनेस स्केल को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेंथन हो जाएगी अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को। ठीक है, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डोमेस्टिक तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस फॉरेन भी मिलेगा। ठीक है, और साथ में जो ऑपरेशन सप्लाई है वो भी क्विकली इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। इसके फीचर क्या हैं ये तो मैंने बता ही दिया। प्लग एंड प्ले पार्क बनाया जाएगा, लैंड बेंचमार्क भी एक इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा कि ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हैं, और मैक्रो क्लस्टर भी बनाए जाएंगे। PM गति शक्ति प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं, मतलब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटीज़ है। PPP इनेबलमेंट हो जाएगी। चैलेंज जो मोड सिलेक्शन है ना, वो भी इससे पूरा हो जाएगा। स्किल इंडिया लिंकेजेस बढ़ेगी। ठीक है, ये मैंने एक भव्य इम्प्लीमेंटेशन रोड में बनाया है कि साइट सिलेक्शन करेगा पहले, उसके बाद में SPV फॉर्मेशन हो जाएगी जो PPP कंपनीज हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप मॉडल तैयार हो जाएगा। प्लग एंड प्ले सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही इंडस्ट्री ऑन बोर्डिंग होगी। ठीक है, अब इस रिलेटेड, इस स्कीम से रिलेटेड ही एक है भव्य रसायन। ये मैंने इसका भी आउटले बना दिया है। रसायन से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या करना है, ओनली केमिकल पार्क बनाने हैं जो भी इंडस्ट्री लेड। ठीक है, वे अपनी कंट्री में बनाने हैं। ठीक है, इसका ड्यूरेशन भी 5 साल रखा गया है। तो वो पूछ ले कि इसमें वो पहले वाली भव्य स्कीम और इसमें क्या फ़र्क है, तो बस इसके अंदर केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और बाकी इसके एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, फार्मा, न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सब कुछ भी आपको याद रखने हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी इकोनॉमी के लिए? एक तो जो टाइम एंड ऑपरेशन है इंडस्ट्री का, वो बचेगा कि पहले लैंड चाहिए, फिर यूटिलिटी, फिर क्लियरेंस, ये सब कुछ एक में ही तैयार हो जाएगा। ये मैंने जहाँ आपको बताया है। ठीक है, तो ये बचेगा। उसके बाद में स्ट्रेंथन हो जाएगी डोमेस्टिक सप्लाई अपने। ठीक है,
इम्प्रूव हो जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो ये याद रखना, पीएम गति शक्ति को भी बढ़ावा मिलेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी अपना स्ट्रेंथन हो जाएगा। चैलेंजेस क्या आएंगे, लैंड एक्विजिशन का प्रोग्राम आएगा, क्योंकि कई बार ना स्टेट लेवल पर एक्विजिशन करने के लिए पहले से इंडस्ट्री चल रही है, उसके साथ प्लग एंड प्ले वाला मॉडल तैयार हो सकता है कि नहीं। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करने में इन्वायरमेंटल कंसर्न भी आ सकते हैं। यूटिलाइजेशन रिस्क आ सकता है, जैसे कि ये SEZ टाइप पहले से स्कीम मतलब चल रही है और वो अंडर यूटिलाइज करके कुछ और चीज़ें इस्टेब्लिश करें तो दिक्कत आ सकती है। फाइनेंशियल एग्जीक्यूशंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपने को यही जो चैलेंजेस आते हैं ना, उसी के अंदर ही वे फॉरवर्ड कुछ बना के लिखने हैं कि स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलना चाहिए, पीएम गति शक्ति को मैक्सिमम यूटिलाइज करो। ठीक है, ये सब कुछ आपको बताना है। मैंने प्रीलिम्स के हिसाब से ये 4 पॉइंट लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हो। मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं, ये आपको 10 मार्कर हैं, 150 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन रोजाना लिखा करो ताकि आपकी स्पीड वगैरह सब कुछ मेंटेन रहे मेंस के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच।